अब आवाज आ रही है ध्वनि? हरिओम। एक बार बताइए, ध्वनि श्रूयते वा? हरिओम। ध्वनि आयाति वा? हरिओम। ध्वनि आयाति वा? तो सभी मित्रों को पुनः प्रणाम करते हुए मैं पुनः आज राशि परिचय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। राशि परिचय जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उसका संकलन मैंने यहाँ किया है। पहले उसको एक बार बता देता हूँ। राशि पर्यायः, राशि पर्याय, राशि के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद है राशि भेद, राशि स्वरूपम, ततः काल पुरुष अवयवभूताः राशयः। पुनः अग्रिमः उपबिन्दुः राशीनां यवननामानि। पुनश्च राशि स्वामित्वं, पुनः राशि वर्णकथनम्, पुनः राशीनां पुरुषादि संज्ञा, पुनश्च तत्र पुरुष स्त्री संज्ञा, चर अचर दिस्वभावादि संज्ञा, पुनश्च सम विषम इत्यादि अक्रूर क्रूर इत्यादि संज्ञा राशिनां। राशि दिक् कथनम, ततश्च राशीनां विषमादि संज्ञा, पुनश्च अयन विज्ञानम, ततश्च ऋतु विज्ञानम, पुनः राशीनां द्विपदादि संज्ञा, ततः राशीनां दिग्बलं कालबलं, पुनः राशिबल ज्ञानम, पुनः नवांश स्वामी, होरा स्वामी, द्रेशकान स्वामी, त्रिंशांश स्वामी इत्येते उपबिन्दवः अत्र राशि परिचये अंतर्भवन्ति। तर्हि आरम्भं कुर्मः। सर्वादौ अत्र प्रश्नः उदेति, राशि इत्युक्ते किम्? को नाम राशिः? तर्हि अत्र उच्यते क्रान्तिवृत्तस्य द्वादशतमः भागः राशिरित्युच्यते। क्रांतिवृत्त, क्रांतिवृत्तम नाम ब्रह्मांडम अर्थात भवचक्रम। क्रांतिवृत्त ज्योतिष की भाषा में ब्रह्मांड के लिए कहा जाता है। और उस क्रांतिवृत्त का 12वां भाग जो है, अर्थात यदि उस क्रांतिवृत्त को 12 भागों में बांटा जाए तो 12वां भाग जो प्रत्येक होगा वो राशि नाम से कहलाता है, उसको राशि कहा जाता है। द्वादश तदेव उच्यते क्रांतिवृत्तस्य द्वादशतमः भागः राशिरित्युच्यते। यहाँ से आप प्रश्न बार बार आता है, क्रांतिवृत्तस्य द्वादशतमः भागः किम उच्यते? तदा अस्माभिः तत्र वक्तव्यं लेखनीयं
क्रांतिवृत्तस्य द्वादशतमः भागः राशि इत्युच्यते। अब ये राशि शब्द जो है वो इसकी निष्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। राशि शब्द की निष्पत्ति के लिए शास्त्रों में दो प्रक्रिया दिखलाई है। पूर्वं प्रथमः पक्षः रासते इति राशिः। रास शब्दे इति धातुः ततः अन प्रत्यये सति इन प्रत्यये सति राशिः इति निष्पद्यते। ततश्च द्वितीयः पक्षः अश्नुते व्याप्तौ इति धातुः। अश्नोति अश्नुते व्याप्नोति असुव्याप्तौ इस धातु से इन प्रत्यय करने पर राशि और रुट का आगम करने पर राशि शब्द की निष्पत्ति होती है। एक उनादि का सूत्र है असी पनायो रुडाई लुकूच। इस उनादि सूत्र से इन प्रत्यय और रुट का आगम हो जाता है जिससे राशि शब्द का निष्पत्ति होती है। पुनः अग्रिमः उपबिंदु आसीत् राशि पर्यायः। राशि के लिए पर्यायवाची शब्द कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं अगला उपबिंदु है। तो उसके लिए देखें क्षेत्रम। कभी कभी राशि के लिए क्षेत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, ज्योतिष में किया जाता है। कभी गृह शब्द का प्रयोग किया जाता है, कभी ऋक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऋक्षम। कभी भम शब्द का प्रयोग किया जाता है, कभी भाव शब्द का भी प्रयोग देखा जाता है। तो ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। क्षेत्रम, गृहम, ऋक्षम, भम, भावः, ये राशि के पर्यायवाची शब्द हैं। अब अगला उपबिंदु है राशि का भेद। हम सभी लोग जानते हैं जो राशि 12 प्रकार के होते हैं। राशि के 12 भेद होते हैं जिसका नाम क्रमशः इस प्रकार है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये राशि के 12 प्रकार हैं। ये राशि के 12 प्रकार हैं। अब अगला उपबिंदु है आप लोगों के सामने राशि स्वरूपम, अर्थात किस राशि का क्या स्वरूप है यह बतलाया गया है। इसके लिए मैंने जातक परिजातक में इसकी चर्चा है, वहां पे दिया है जो पद्य वो थोड़ा क्लिष्ट पद्य था, अतः उसको मैंने सरल करके खुद से कुछ पद्य बना दिए राशि स्वरूप के लिए, वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मेष राशि रजा का गदा वीणा करौ दंदो नरो मिथुनमुच्यते। कर्कटः कर्कटाकारः सिंहः सिंहाविरूपकः स्वहस्तान्नलाबाला नौस्था कन्या समुच्यते। तुलाधारी तुलाराशिर्वृश्चिको वृश्चिकाकृतिः धनुर्धारी धनुराशिर्मकरो मकराकृतिः। शकट पुरुषः कुंभो मीनमत्सत्याकृति। राशिरूपं परामृष्टम् अभचक्रस्यानुरूपतः। मेष राशि अजाकारो, अज मतलब होता है बकरी, बकरा, तो मेष राशि का स्वरूप बकरे के जैसा है। अब अगला है वृषो वृषस्वरूपकः
वृष का स्वरूप जो है वो बैल के समान है, तो इसीलिए कहा जाता है वृषो वृषस्वरूपकः। अब अगला मिथुन है, मेष वृष मिथुन। मिथुन का स्वरूप कैसा है, तो कह रहा है गदा वीणा करौ द्वंद्वौ नरो मिथुनमुच्यते, अर्थात स्त्री और पुरुष का संयुक्त रूप है, जिसमें पुरुष के हाथ में गदा और स्त्री के हाथ में वीणा, ऐसा संयुक्त मिथुन नर मिथुन रूप अथवा युगल रूप ये मिथुन का रूप है। कर्कटः कर्कटाकारः, कर्क राशि का स्वरूप जो है केकरे का आकार है, तो इसलिए कह रहा है कर्कटः कर्कटाकारः। सिंह सिंहाविरूपकः, सिंह राशि का स्वरूप जो है सिंह जैसा ही है। शेर, सिंह का मतलब है शेर, तो शेर के जैसा ही है। फिर अगला है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वरूप कैसा है, तो स्वहस्तान्नलाबाला रणौस्था कन्या समुच्यते, अर्थात नौ पर बैठी हुई कन्या के हाथ में, एक हाथ में अग्नि एक हाथ में अन्न, ये ऐसा स्वरूप कन्या राशि का है। अर्थात नौ पे बैठी हुई कन्या के हाथ में एक हाथ में आपका अन्न और ये दूसरे हाथ में अग्नि, ये ऐसा स्वरूप है कन्या राशि का। तो स्वहस्तान्नलाबाला नौस्था कन्या समुच्यते। अब अगला है आपका तुला राशि। तुला राशि का स्वरूप क्या है, कह रहा है तुलाधारी तुला राशि, तथा तुला आकृति, तराजू की आकृति के समान तुला राशि का स्वरूप है। अब कह रहा है वृश्चिको वृश्चिकाकृति ही, वृश्चिक राशि का स्वरूप वृश्चिक के समान ही है। अब वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू, उसके समान ही वृश्चिक राशि का स्वरूप है। इसके बाद धनुर्धारी धनु राशि, धनुर्धारी अर्थात धनुष बाण का स्वरूप है धनु राशि का, धनु राशि का स्वरूप धनुष बाण धनुर्धारी है। अब कह रहा है मकरो मकराकृति ही, मकर राशि का स्वरूप मकर के समान ही है, मगरमच्छ के समान है। अब कह रहा है सघट पुरुषः कुंभो, कुंभ राशि का स्वरूप है अतः घरा लिए हुए पुरुष, घरा लिया हुआ पुरुष कुंभ राशि का स्वरूप है, वही है पद सघट पुरुषः कुंभो मीन मत्स्यद्वयाकृति, और मीन राशि का स्वरूप जो है दो मछली के समान है। दो मछली मतलब एक इधर से, एक का मुख इधर रहेगा तो पूंछ इधर रहेगा, दूसरे का मुख इधर रहेगा और पूंछ इधर रहेगा, अर्थात दोनों व्यत्यस्त रहेंगे, दोनों आपस में विपरीत दिशा में रहेंगे, ऐसे दो मछली का स्वरूप है मीन राशि का। ये राशि का स्वरूप है, प्रत्येक 12 राशि का अलग अलग स्वरूप था, वो आप लोगों के सामने हमने रखा। अब अगला उपबिंदु है अग्रिमः उपबिंदुः अस्ति काल पुरुष अवयवभूताः राशयः। काल पुरुष अवयवभूताः राशयः, मैंने आपको कल भी बताया था ज्योतिषियों के द्वारा ज्योतिष शास्त्र में एक काल पुरुष का एक स्वरूप दिया गया है। यदि उस स्वरूप काल पुरुष का स्वरूप दिया गया है तो उस स्वरूप में किस अंग से, किस राशि के द्वारा किस अंग का ज्ञान होगा, अर्थात कौन सा अंग कौन सी राशि है, इसको प्रत्येक अंग को एक एक संज्ञा दी है। अर्थात शीर्ष को क्या कहा जाता है, कौन सी राशि, हाथ को कौन सा राशि कहा जाता है, पैर को कौन सा राशि कहा जाता है, उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो ये देखिए काल पुरुष अवयवभूताः राशयः, इसमें है यहाँ पे लघु जातक का पद्य है शीर्ष मुख बाहु हृदयोदरानि कटिवस्ति गुह्य संज्ञानि ऊरु जानु जंघे चरणावीति राशयो अजाद्याः काल नरस्य अवयवान् पुरुषाणां चिन्तयेत् प्रसव काले
षद अषद ग्रह संयोगात पुष्टाशोपत्रवास्ते च। इसमें दो पंक्ति ध्यान दीजिए केवल। शीर्ष मुख बाहु हृदयोदरानी कटिवस्ती गुह्य संज्ञानी ऊरु जानु जंघे चरणावीति रासयो अजाद्याः। ये अज मतलब होता है मेष राशि। मैंने आपको बताया, कल भी बताया था, अज राशि मेष को कहा जाता है। तो मेषाद्याः, अजाद्याः का मतलब होता है मेषाद्याः, अर्थात मेषादि राशि का ये अंग है, अवयव दिया गया। काल पुरुष के अवयवों में ये नाम दिया गया है। जैसे क्या दिया गया है? शीर्ष मुख बाहु। तो शीर्ष अर्थात शीर्ष मतलब सिर, मस्तिष्क, ऊपर वाला शीर्ष, सिर को कहा जाता है। तो शीर्ष वो मेष राशि बताया गया है, अर्थात काल पुरुष के अवयव में मेष राशि को शीर्ष कहा जाता है। इसके बाद शीर्ष मुख बाहु, मुख कहा जाता है वृष राशि को। मिथुन राशि को बाहु कहा जाता है। कर्क राशि को हृदय, सिंह राशि को उदर, कन्या राशि को कटी। कटी मतलब ये प्रदेश जो है उसको कटी प्रदेश कहा जाता है, तो उसको कन्या राशि को कहा जाता है। वस्ती कहा जाता है तुला राशि को। वस्ती का अर्थ है होता है जननेन्द्रिय, तो वो किसको कहा जाता है? तुला राशि को। इसके बाद है गुह्य, ये जो है वो वृश्चिक राशि को कहा जाता है गुह्य। इसके बाद है ऊरु, ऊरु आपको मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, धनु राशि को ऊरु कहा जाता है। जानु मकर राशि को कहा जाता है। जंघा कुंभ राशि को कहा जाता है। और चरण मीन राशि को चरण कहा जाता है। अर्थात काल पुरुष के ये राशि ये इन अंगों को बतलाता है। मीन राशि चरण को बताता है, कुंभ राशि जंघा को बताता है, मकर राशि जानु को बताता है, धनु राशि ऊरु को बताता है। ये ऐसे क्रम से ये बताते हैं, इस अंग को बताते हैं। यहां से प्रश्न, पिछले बार यहां से एक प्रश्न आया था जो काल पुरुष के हृदय किसको कहा जाता है, तो ये यहां से प्रश्न आते हैं। कर्क राशि को काल पुरुष का हृदय इत्यादि कहा जाता है, हृदय कहा जाता है। ठीक। अब ये इसी में एक पद था, अर्थात जिस राशि जातक के जन्म के समय में जो राशि जितना बलवान होगा, या जब कभी हम दिखाते हैं तो उस समय जो राशि जैसा बलवान होगा उस अंग की पुष्टि स्वास्थ्य आदि उतनी ही बढ़िया होगी। यदि जो राशि जैसे कि शीर्ष मेष राशि का है और मेष राशि यदि कमजोर पड़ जाए तो संग्राम आदि में जब कोई व्यक्ति है अथवा लोक व्यवहार में, तो उस अंग की क्षति की संभावना ज्यादा होगी। यदि बाहु मिथुन राशि का है, बाहु यदि मिथुन राशि मजबूत बलवान होगा तो बाहु सुदृढ़ होएगी। यदि मिथुन राशि कमजोर होगा तो बाहु कमजोर होएगा। तो ये ऐसा कहा जाता है। जन्म काले पुरुषादि राशिषु शुभाक्रांतेषु मनुष्यानां शीर्षकादीनां आरोग्यता, पापाक्रांतेषु यदि शुभ आदि शुभ ग्रहों से इत्यादि से युक्त रहेंगे तो इसकी बलवत्ता होगी। यदि पाप इत्यादि से युक्त होंगे तो उसकी हानि होगी। ठीक। तो ये आपका हो गया काल पुरुषस्य अवयव भूताः राशयः। अब अगला है आपका राशि नाम यवन नामानि, राशियों के यवन नाम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बृहद जातक का एक पद्य है। बृहद मैंने आपको कल भी बताया था,
ये बहुत सारे बिंदु के लिए आपको लघु जातक, बृहद जातक, जातक पारिजातक, इस पारिजात, इसके बाद सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि, भाव प्रकाश इत्यादि ग्रंथ आपको देखने पड़ेंगे। इन बिंदुओं के लिए आपको ये ग्रंथ से ये सारे बिंदु मिल जाएंगे। और कहीं कहीं पर आपको मेरे द्वारा बनाया गया वाक्य कोश भी मिल जाए करेक्ट, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। जहां पर ये क्लिष्ट है वहां पर मैंने कुछ किया, आप लोगों की सहायता के लिए ये कर दिया है सरल रूप में। तो यह देखिए अगला, राशि नाम यवन नामानी। तो राशियों के यवन नाम, इसके लिए बृहद जातक का एक पद्य है। वो पद्य ये है, प्रियताबूरी जितिम कुलीर ले पाथोन जूक कौर व्याख्या तोक्षिक आको केरो हृदरोघस चांत्यभश्चित्थम। ये बृहद जातक का पद्य है। बृहद जातक में ये 12 नाम 12 राशि के क्रमशः बताए हैं यवन नाम। मेष राशि का क्रिय, मेषस्य क्रिय, वृष राशि का ताबूरी, मिथुन राशि का जितुम, कर्क राशि का कुलिर, सिंह राशि का ले, कन्या राशि का पाथोन, तुला राशि का जूक, वृश्चिक राशि का कौरपीही, धनु राशि का तौक्षिक, मकर राशि का अकुकेत, राशि का ये राशियों के यवन नाम हैं जो बृहद जातक में बताया गया है। बृहद जातक के रचयिता वराह मिहिर हैं वो, तो उन्होंने ये ऐसा बतलाया है। अब अगला आप देख लीजिए, अगला है आपका राशि स्वामित्वम, अर्थात प्रत्येक राशि का स्वामी कौन कौन से हैं, ग्रह हैं। देखिए मैंने आपको बताया था ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड है, क्रांत उसी को भचक्र भी बोलते हैं, उसी को क्रांति वृत्त भी बोलते हैं। उस भचक्र में अर्थात ब्रह्मांड में राशि भी है, ग्रह भी है और नक्षत्र भी है, अर्थात तीनों का एक मिलन है। तो उसमें एक का फल दूसरे पर अर्थात पड़ता है, तीनों का परस्पर संबंध है। राशि का ग्रह से, ग्रह का नक्षत्रों से, इत्यादि राशियों का नक्षत्र से, तीनों का परस्पर संबंध है। तो इसीलिए राशि का भी नक्षत्रों के साथ भी संबंध है और ग्रहों के साथ भी संबंध है। तो राशि का अधिपति कुछ ग्रह हैं, प्रत्येक राशि का अपना अपना स्वामी ग्रह है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल आए था जब ग्रह परिचय में, तब वहां भी हल्का चर्चा इसकी हुआ था। तो यहाँ पे राशि स्वामिनः, अग्रिम उपबिंदु आपके सामने है, राशि स्वामिनः, वो देख लीजिए। यहाँ भी पद्य है, सिंहस्याधिपति सूर्यः कर्कस्याधिपतिः शशि मेघ वृश्चिकयोर्भौमः बुधो मिथुन कन्ययोः जीवो मीन धनुस्वामी शुक्रो वृस्तुलाधिपः प्राज्ञेरधिपति प्रोक्तः शनि मकर कुंभयोः। अर्थात सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है। सिंहस्याधिपति सूर्य, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। कर्कस्याधिपति शशि, कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है, सोम है, ठीक है ना। मेघ वृश्चिकयोर्भौमः, मेष राशि का और वृश्चिक राशि का अधिपति भौम, अर्थात भौम मंगल को कहा जाता है, ठीक है ना। भौम, मंगल, कुज, धराजा, क्षितिशुत, धराशुत इत्यादि मंगल को कहा जाता है। तो ये मेघ और वृश्चिक राशि का, मेष और वृश्चिक राशि का अधिपति कौन है, तो भौम है, मंगल है। बुधो मिथुन कन्ययो, और मिथुन और कन्या राशि का अधिपति कौन है, बुधो मिथुन कन्ययोः जीवो मीन धनुस्वामी। जीव कहते हैं गुरु को, जीव किसको बोलते हैं, गुरु को। तो गुरु जो है वो 2 राशि के स्वामी हैं, मीन और धनु राशि के गुरु स्वामी हैं।
इसलिए कहते हैं जीवो मीन धनुस्वामी। अब है अगला शुक्रो वृत्तुलाधिपः। शुक्र ग्रह जो है वो तुला और वृष राशि के अधिपति हैं, स्वामी हैं। ये ज्योतिर्विदों के द्वारा ये इस प्रत्येक राशि का अपना अपना अधिपति ग्रह बतलाया गया है। अब यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो सूर्य जो है सो एक ही राशि का स्वामी है, वो सिंह राशि है, और चंद्रमा भी एक ही राशि का स्वामी है, वो कर्क है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी और सूर्य जो है वो सिंह राशि का स्वामी। बाकी शेष जो 5 ग्रह है वो प्रत्येक ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी होते हैं। तो 5 गुने 2 बराबर 10, अर्थात 10 राशि हो गए वो, और सूर्य और चंद्रमा का एक एक राशि, तो ये 12 राशि होते हैं। और प्रत्येक ये इसलिए आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, सूर्य कितने राशियों का स्वामी है, तो आपको लिखना है 1 राशि का स्वामी है। चंद्रमा कितने राशि का है, 1 राशि का स्वामी है। मंगल कितने राशि का स्वामी है, 2 राशि का जाता है। और इसके बाद जीव स्वामी है, तो आपको लिखना होगा जीवो मीन धनुस्वामी। यह प्रश्न पूछा भी गया था नेट के परीक्षा में, जीव किस राशि का स्वामी है, तो आपको बताना पड़ेगा जीवो मीन धनुस्वामी। अब अगला आपका बिंदु है राशि वर्ण कथनम। अगला उपबिंदु है राशि वर्ण कथनम। ठीक, तो यहां पे आपका दिया गया है एक पुनः लघु जातक का ही पद्य है, वो देख लीजिए। लघु जातक का पद्य ऐसा है वहां पे, अरुण सित हरित पाटल पांडो विचित्राशितेतर पिशंगौ पिंगल कब्रुर बभ्रुकमलिना रुचयो यथा संख्यम। अर्थात प्रत्येक राशि का अपना अपना वर्ण है। देख तो कह रहा है अरुण सित हरित पाटल। अरुण मतलब होता है लाल, ठीक है ना, रक्त वर्ण। हरित मतलब होता है शीत मतलब होता है श्वेत। हरित मतलब होता है हरा। पाटल मतलब होता है लाल वर्ण का ही पाटल होता है। पाटल कहते हैं गुलाब का पुष्प जो होता है ना, रोज, उसका जो वर्ण होता है वो पाटल रंग का होता है, अर्थात लाल ही है। ठीक है, तो पाटल। इसके बाद पांडु, पांडु कहते हैं पीला को। इसके बाद विचित्रा, विचित्रा मतलब चित्त मिला हुआ, बहुत सारे वर्ण मिले हुए होते हैं, उसको कहते हैं विचित्रा, अर्थात मिले मिले से मिश्रित रंग। इसके बाद पुनः शीतेतर, शीतेतर कहते हैं, शीत मतलब होता है श्वेत, है कृष्ण, तो कृष्ण। और क्या होता है पिशंग, पिशंग कहते हैं सोने के रंग का, कनक सदृश वर्ण पिशंग बोलते हैं। इसके बाद पिंगल, पिंगल है। फिर करबू, करबूर है आपका। करबूर क्या है, तो करबूर जो रंग है वो शुक्ल और कपिल इन दोनों के मिश्रित वर्ण है करबो। इसके बाद है बभ्रु, बभ्रु जो है वो कपिल वर्ण को कहते हैं बभ्रु। तो ये क्रमशः है, जैसे कि मेष राशि का अरुण, वृष राशि का श्वेत, कर्क मिथुन राशि का हरित, कर्क राशि का पाटल, सिंह राशि का पांडु, कन्या राशि का विचित्रता, मिला मिला हुआ रंग, बहुत सारे मिले हुए रंग, तो विचित्र। इसके बाद कन्या, इसके बाद है तुला, तुला राशि का है शीतेतर अर्थात काला, वृश्चिक राशि का पिशंग। इसके बाद तुला वृश्चिक, धनु राशि का है पिंगल, मकर राशि का है करबूर, और कुंभ राशि का है बभ्रु, और मीन राशि का है मलिन। मलिन मतलब होता है कृष्ण वर्ण का ही, तो ये कृष्ण वर्ण है, मलिन वर्ण, मत्स्य वर्ण। तो ये होते आपके प्रत्येक राशि का अपना अपना वर्ण बताया है, रंग बताया गया है।
किस राशि का कौन सा रंग होता है। अब अगला है आपका उपबिंदु। अग्रिमः उपबिंदुः अस्ति राशीनां पुरुषादि संज्ञा। राशियों के पुरुष आदि संज्ञा अर्थात पुरुष स्त्री इत्यादि संज्ञा, क्रूर अक्रूर संज्ञा, सम विसंग संज्ञा और चर अचर दुस्वभाव इत्यादि संज्ञा। तो इसके लिए भी एक पद्य था वहां पे लघु जातक में, उसको देख लीजिए पहले। उसके बाद मैंने यहाँ पे और भी सरल किया है, उसको भी देख लेंगे। यहाँ स्वभाव संज्ञाश्च अज वृष मिथुन कुलीरा पंचणव महिषहेन्द्राद्या। तो यह इसके ऊपर वाला पंक्ति ही केवल आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। ऊपर वाले पंक्ति है पुंस्त्री क्रूरा क्रूरो चर स्त्र दुस्वभाव संज्ञाश्च। इस एक पंक्ति में वराहमिहिर ने पूरी 3 संज्ञा कर दिया, पुरुष स्त्री संज्ञा, क्रूर अक्रूर संज्ञा और चर स्थिर और दुस्वभाव संज्ञा। ये सबके सब संज्ञा ऊपर वाले एक ही पद्य में उन्होंने बता दिया। अब किस राशि का चर संज्ञा है, किस राशि का स्थिर संज्ञा है, किस राशि का दुस्वभाव संज्ञा है, किस राशि का क्रूर संज्ञा है, किस राशि का अक्रूर संज्ञा है, किस राशि का पुरुष संज्ञा है, किस राशि का स्त्री संज्ञा है, उसके लिए अब कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए उन्होंने ऐसा कहा है, इन 12 राशि जो 12 राशि हैं, इन 12 राशि को आप 2 भागों में बांट दीजिए पहले। किसमें? तो सम भाग में और विषम भाग में। सम किसको बोलते हैं? जिसमें 2 से भाग लग जाए उसको बोलते हैं सम संख्या। अब विषम संख्या बोलते हैं जिसमें 2 से भाग ना लगे, उसको कहते हैं विषम संख्या। जैसे कि देखिए 1, ये क्या है? विषम संख्या। 3 विषम संख्या, 5 7 9 11 ये है विषम संख्या। अर्थात 6 हो गए विषम संख्या। और 6 इधर देखिए 2 4 6 8 10 12 ये 6 जो है वो क्या है? आपका सम संख्या। तो विषम संख्या जो होगा वो क्या होगा? पुरुष होगा। विषम संख्या वाले राशि जो होंगे वो पुरुष होंगे और सम संख्या वाले राशि जो होंगे वो स्त्री होंगे। ठीक, ये पहला है। ये हो गया आपका विषम और सम संख्या के कारण पुरुष स्त्री का ज्ञान हो जाएगा। जैसे देखिए मेष राशि क्या है? विषम है, तो मेष राशि पुरुष है। फिर वृष राशि क्या है? सम है, तो वृष राशि स्त्री राशि है। फिर मिथुन राशि जो है क्या है? विषम है, तो मिथुन राशि क्या है? फिर पुरुष में जाएगा। फिर कर्क राशि क्या है? वो सम है, कर्क राशि स्त्री में आएगा। सिंह राशि है वो विषम है, तो सिंह राशि उसमें जाएगा। तो ये ऐसे करके बंटवारा है। ठीक, अब इसी में विषम संख्या को पुरुष और सम संख्या को स्त्री कहा जाता है। ठीक ऐसे ही विषम संख्या को क्रूर और सम संख्या को अक्रूर कहा जाता है। तो विषम संख्या कौन कौन है? 1 3 5 7 9 11 ये विषम संख्या वाले राशि जो हैं वो क्या होंगे? क्रूर होंगे। और सम संख्या वाले राशि जो होंगे क्या होंगे? अक्रूर होंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया ये, अर्थात पुरुष स्त्री संज्ञा और क्रूर अक्रूर संज्ञा। अब अगला, अब यहीं पर मैंने इसको क्या किया है, तो अपने पद्यों में इसको रखा है। मैंने इसमें एक पद्य बना दिया है। विषम संज्ञा वाले राशि को इकट्ठा कर लिया है एक जगह और उसी को क्रूर उसी में बता दिया है। तो और सम स्त्री राशियों को और अक्रूर राशियों को इकट्ठा कर लिया है। वो देख लीजिए पद्य क्या है। तो मेष मिथुन सिंहाख्या सतुला धनु कुंभका राशयः पुरुषा एते क्रूरा विषम संज्ञकाः। मेष मिथुन सिंहाख्या शतुला धनु कुंभकाः राशयः पुरुषा एते क्रूरा विषम संज्ञकाः। अर्थात मेष वृष मेष मिथुन सिंह तुला धनु और कुंभ ये 6 राशि जो हैं वो विषम राशि हैं
और इसी विषम राशि को पुरुष राशि भी कहते हैं और विषम राशि को ही क्रूर राशि भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया। ठीक, ऐसे ही मैंने अगला स्त्री राशियों का अक्रूर राशियों के लिए भी एक पद्य बनाया है, वो देख लीजिए। स्त्री राशयो भवन्ते ते वृषकर्कट कन्यका वृश्चिको मकरो मीनो अक्टूरा षट संज्ञका। स्त्रीराशयो भवन्ते ते वृषकर्कट कन्यका वृश्चिको मकरो मीनो अक्टूरा षट समसंज्ञका। यह स्त्री राशि इनको कहते हैं। कौन कौन है उस स्त्री राशि में? तो वृष, कर्कट, कन्या, वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये 6 राशि जो है उसी को स्त्री राशि भी बोलते हैं, इसी को सम राशि भी बोलते हैं, इसी को और अक्रूर राशि भी बोलते हैं। आपको यहाँ पर पूरा ये क्लियर होना चाहिए, विषम राशि जो होते हैं वो पुरुष राशि होते हैं और विषम राशि ही क्या है? क्रूर होता है। पुरुष क्रूर होते हैं ना, स्त्री तो मृदुल होती है। तो स्त्री पुरुष राशि जो है वो क्या है? क्रूर होता है। और स्त्री राशि जो है वो क्या है? अक्रूर अर्थात दयालु स्वभाव के होते हैं। ठीक है ना, अक्रूर राशि जो है वो स्त्री राशि होते हैं। ठीक है ना, तो सम राशि जो है वो अक्रूर है और स्त्री राशि है। विषम राशि जो है वो क्रूर है और पुरुष राशि है। ये हो गया। अब यहाँ पे एक और है जो चर और अचर और दुस्वभाव संज्ञा। चर किसको बोलते हैं? अचर को ही स्त्री भी कहा जाता है। चरतीति चरह, जो चरण करे उसको चर राशि कहते हैं। स्थिर उसको कहते हैं जो स्थिर रहता है, ठहर के रहता है, रुक के रहता है। और दुस्वभाव दोनों स्वभाव वाले होते हैं, कभी चलना भी कभी ठहरना भी। तो ये 3 कोटि बताया है राशियों के बराहमीर ने। ठीक है ना, वो 3 कोटि क्या है? तो 1 2 3 ऐसे करके जो क्रमशः आप राशि लेते हैं ना, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो पहला राशि होगा चर, इसके बाद फिर दूसरा राशि होगा स्थिर, तीसरा राशि होगा दुस्वभाव। ठीक, फिर चौथा राशि होगा चर, 5वां राशि होगा स्थिर, 6ठा राशि होगा दुस्वभाव, फिर 7वां राशि होगा चर, 8वां राशि होगा स्थिर, 9वां राशि होगा दुस्वभाव, फिर 10वां राशि होगा चर और 11वां राशि होगा अचर अर्थात स्थिर और 12वां राशि होगा दुस्वभाव। ये क्रम है, अर्थात 1 4 इसके बाद 7 और 10, 1 4 7 10 ये क्रमशः चलेंगे। फिर 2 5 8 11 ऐसे चलेंगे। अब अगला देखिए, इसको भी मैंने एक पद्य में बनाया है, अर्थात इसको भी मैंने एक पद्य में संग्रह कर लिया है जिससे कि ये गिनना नहीं पड़े। पद्य इस प्रकार है। मेष, कर्क, तुला, नक्का भवन्ति चर राशयः। बस एक पंक्ति है, पूरे चर राशि हो गया। कर्क, तुला, नक्का भवन्ति चर राशयः। और नक्र मतलब होता है मगरमच्छ, तो मकर राशि। ये 4 राशि जो है वो चर राशि कहलाते हैं। कौन कौन? मेष, कर्क, तुला, नक्का भवन्ति चर राशयः। अब अगला पद, इसी का अगला चरण जो है वो सुनिए। वृष, सिंह, दुना, कुंभा कथ्यन्ते स्थिर राशयः। वृष, सिंह, दुना, कुंभ कथ्यन्ते स्थिर राशयः। अब ये 4 राशि कौन कौन? वृष राशि, सिंह राशि, द्रोण कहते हैं वृश्चिक को। ठीक है ना, द्रोण कहते हैं वृश्चिक राशि को। तो वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये 4 राशि जो है उसको कहते हैं स्थिर राशि। ठीक है ना। अब अगला है आपका किस दुस्वभाव संज्ञा वाले राशि, तो वो है, उसके लिए अगला पद देखिए। युग्म, कन्या, धनुर्मीना उच्चन्ते दुस्वभावका।
युग्म कन्या धनुर्मीना उच्चन्ते दुस्वभाव का। युग्म मतलब होता है मिथुन। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, मिथुन। तो मिथुन राशि और क्या है? कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये जो हैं वो दुस्वभाव वाले राशि हैं। कभी चर्बी होंगे, कभी अचर्बी होंगे, अर्थात स्त्र भी होंगे, इसलिए इसको दुस्वभाव कहा जाता है। तो ये चार राशि युग्म, कन्या, धनुर और मीन, ये चार राशि जो हैं वो क्या है? दुस्वभाव वाले हैं। ये आपका हो गया चर अचर दुस्वभाव, पुरुष स्त्री संज्ञा, क्रूर अक्रूर संज्ञा, सम विषम संख्या संज्ञा, ये आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे है अगला आपका राशि दिक् कथनम, अर्थात कौन सा राशि का कौन सा दिशा है, ठीक है ना, किस राशि का कौन सा दिशा है, इसके लिए भी पद्य है। इसके लिए एक पद्य पहले देखिए, शिशुबोध से लिया है मैंने। शिशुबोध में इस प्रकार है। फिर मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि आपको यह श्लोक भी रटने का काम नहीं पड़ेगा, केवल आप ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। लेकिन पहले ग्रंथों को देखिए, क्योंकि ग्रंथ का भी सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ट्रिक तो बाद में है ही, लेकिन प्रमाण के लिए आपको ग्रंथ की पंक्ति ही देखनी पड़ेगी, आपने किस ग्रंथ से पढ़ा है, क्योंकि प्रमाण क्या है? हमारे आचार्यों का ही होता है। तो आचार्यों के लिए बात, प्रमाण आचार्य ही हैं, तो आचार्य के ग्रंथों को ही प्रमाण माना जाएगा। तो इसलिए पहले आचार्य के ग्रंथों को देखिए, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा यहाँ पे दिशा के लिए। पहले यहाँ पे शिशुबोध का यह पद्य है, अतः राशियों का कौन कौन सा दिशा है प्रत्येक राशि का, इसके लिए पद्य देखिए। मेषे च सिन्ने धनुषिंद्र भागे, वृषे च कन्या मकरे च याम्ये, युग्मे तुलायां च घटे प्रतीच्यां, कर्कालिमीने दिशि चोत्तरस्याम्। कहता है मेघे च सिन्ने धनुषिंद्र भागे, अतः मेघ राशि और क्या है? सिंह राशि और धनु राशि, ये इंद्र भागे। इंद्र भाग कहते हैं पूर्व दिशा को, अतः पूर्व दिशा का स्वामी कौन है? इंद्र है। इंद्र देवताओं के राजा जो इंद्र है वो पूर्व दिशा के स्वामी हैं, तो इसलिए पूर्व दिशा को इंद्र भाग बोलते हैं। इंद्र ऐन्द्री भी बोलते हैं, इसलिए पूर्व दिशा को हम क्या बोलते हैं? ऐन्द्री दिशा, ठीक है ना। इसलिए इंद्र भाग, पूर्व दिशा को इंद्र भाग भी बोलते हैं। अतः इंद्र का भाग, इंद्र का अंश, इंद्र का क्षेत्र, इसका अर्थ है। अर्थात और धनु राशि का दिशा क्या है? पूर्व दिशा है, ठीक। अगला देखिए, वृषे च कन्या मकरे च याम्ये, और वृष राशि का, कन्या राशि का और मकर राशि का क्या है? याम्ये। याम्ये बोलते हैं दक्षिण को। याम्ये किसको बोलते हैं? दक्षिण को। आपको पता है दो आपने पंचांग में कभी कभी लिखा देखा होगा, उत्तरायणम याम्यायनम। उत्तरायणम मतलब उत्तरायण, और दक्षिणायन के स्थान पर कहीं कहीं कभी कभी क्या लिख देता है? याम्यायन। याम्यम बोलते हैं दक्षिण दिशा को। क्या बोलते हैं? दक्षिण दिशा को। तो दक्षिण को बोलते हैं याम्यम, तो याम्य बोलते हैं। अब देखिए, याम्य जो है दक्षिण दिशा किस किस राशि का है? तो वृष का है, कन्या का है और मकर का है। तो यही लिखता है, वृषे च कन्या मकरे च याम्ये। अब अगला पंक्ति देखिए, युग्मे तुलायां च घटे प्रतीच्यां, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा किस किस राशि का है? तो ये बता रहा, युग्म। युग्म मतलब क्या होता है? मिथुन, जोड़ा, ठीक है ना। तो मिथुन, युग्म मतलब होता है मिथुन, अर्थात मिथुन राशि को युग्म भी बोलते हैं। मिथुन राशि के लिए आपको पर्याय के रूप में कभी मिथुन दे देगा, कभी युग्म दे देगा, कभी युगल दे देगा, कभी द्वंद्व दे देगा। तो ये सब ध्यान रखने की बात, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, ज्योतिष पढ़ने के लिए सबसे आपका क्या है? ज्योतिष आप तभी समझ सकते हैं जब आप इनकी शब्दावली को समझ पाएंगे, अर्थात पर्यायवाची, अर्थात जिसका कोश जितना मजबूत होगा, पर्याय शब्द जिसके पास जितने होंगे, वो ही ज्योतिष को उतना बढ़िया से पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, ठीक है ना। तो इनके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इनके शब्द कहने का तरीका ही अलग है इनका, ठीक है ना। तो ये युग्म कहते हैं मिथुन राशि को,
कहते हैं युग्मे तुलायाम च घटे प्रतीच्याम। युग्म कहते हैं तुला को, मिथुन को, तुला तुला राशि, और घट कहते हैं कुंभ राशि को। देखिए कुंभ डायरेक्ट नहीं कहा, घट कह दिया। कुंभ मतलब कि घड़ा होता है और घट मतलब कि घड़ा होता है, कुंभ के लिए इन्होंने घट कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा किस किस राशि का है? तो पश्चिम दिशा मिथुन राशि का है, तुला राशि का है और घट अर्थात कुंभ राशि का है। ठीक है, अब अगला इसका चरण देखिए, अगली पंक्ति, कर्काल मीने दिशि चोत्तरस्याम। कर्क मतलब होता है कर्क राशि, अली मतलब होता है वृश्चिक राशि। अब देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे वृश्चिक ना करके उन्होंने अली कह दिया। अली मतलब क्या होता है? भ्रमरः, वृश्चिक, द्रोणः, ऐसे ऐसे शब्द वो ज्योतिष में वृश्चिक राशि के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी अली दे देगा, कभी वृश्चिक दे देगा, कभी आपका द्रोणः दे देगा। तो ये कहने की उनकी शैली है। ठीक है ना। तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जो है वो उत्तर दिशा में है। क्या है? उत्तर दिशा में है। के स्वामी ये उत्तर दिशा इन राशियों का है। ठीक है ना। इसी के लिए हमारे नाना जी कभी कभार सुनाया करते थे, कुछ गुरुजी लोग भी यहाँ पे, मैं जब छोटा था तो बताया करते थे। उसके लिए उन्होंने हमारी लोक मैथिली भाषा में वो बनाए हुए थे, वो सुन लीजिए। वो भी है, मेकसिन धनु पूर्वे चंदा, दक्षिण कन्या विक्रम करंदा, पश्चिम कुंभ तुला ओ मिथुना, उत्तर कर्कट वृश्चिक मीना। देखिए मेकसिन धनु पूर्वे चंदा, अर्थात चंदा मतलब बोलते हैं चांद को, अर्थात मेघ राशि का, सिन्न राशि का, धनु राशि का जो क्या है वो चांद, अर्थात मतलब दिशा इनका क्या है? पूर्व दिशा है। दक्षिण कन्या वृष मकरंदा, दक्षिण दिशा में कौन कौन है? तो कन्या, वृष और मकरंदा मतलब मकर राशि। ठीक है ना। अब पश्चिम कुंभ तुला ओ मिथुना, पश्चिम में कुंभ, तुला और मिथुन। ठीक। उत्तर कर्कट वृश्चिक मीना, उत्तर में कर्क वृश्चिक और मीन राशि। ये प्रत्येक राशि का क्रमशः दिशा है। अब मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको कहा था जो एक ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये ट्रिक ये है, अर्थात प्रत्येक राशि अपने से पहला, पांचवा और नवमा किसी एक दिशा में रहेगा। प्रत्येक राशि अपने से अपना मतलब फर्स्ट, पांचवा और नवमा ये किसी एक दिशा में होगा। जैसे देखिए पहला मेष राशि है, तो पहला दिशा को, अपनी पहली दिशा कौन सा है? पूर्व दिशा। तो मेष राशि पूर्व में रहेगा। अब मेष राशि से पांचवा राशि गिनिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह राशि। सिंह राशि भी पूर्व दिशा में होगा, इसलिए कह रहा है मेकसिन धनु पूर्वे चंदा। अब देखिए नम्मा, देखिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, पांचवा हो गया सिंह, छठा कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक और नवमा धनु। धनु राशि भी पूर्व दिशा में होगा। इसलिए श्लोक उन्होंने मैथिली में बनाया था, उन लोगों ने कहा था, बताया था हमें, मेघ सिन धनु पूर्वे चंदा, अर्थात मेघ सिन और धनु राशि जो होते हैं वो पूर्व दिशा में है, कि पूर्व दिशा वाले होते हैं। ठीक, ऐसे ही प्रत्येक राशि का आप देख लीजिएगा, प्रत्येक दिशा में। अब अगला वृष है, तो अगला राशि क्या है? पूर्व के बाद कौन सा आता है? दक्षिण। दक्षिण अर्थात वृष से शुरू कीजिए, वृष पहला होएगा, इसके बाद वृष पहला ले लीजिए, इसके बाद वृष के बाद मिथुन, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। अब देखिए इसके बाद पांचवा राशि कौन हो गया? कन्या, वृष से लेकर के पांचवा, तो वृष, कन्या। इसके बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर तो दक्षिण में कौन कौन सा आएगा? वृक्ष, वृष, कन्या और मकर। ये ऐसे आपको हटा लीजिएगा, ठीक है ना। अर्थात ये आप कर ध्यान दे लीजिए, लिख लीजिएगा कभी, जो पहला, पांचवा और नवमा एक दिशा में होते हैं, और बाकी उसके बाद प्रत्येक राशि अपने से पहला, पांचवा और नवमा एक दिशा में होते हैं। ठीक, ये आपका हो गया राशियों के दिशा। ठीक, राशि नाम दिक्कथनम। अब है अगला राशि नाम, राशि द्वारा अयन विज्ञानम। राशि के द्वारा अयन विज्ञान, अर्थात राशि के द्वारा हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अयन है।
उत्तरायण है या दक्षिणायन है। राशियों से ही पता चलता है। हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उसमें 12 राशि हैं। जैसे घड़ी में 12, देखिए घड़ी भी गोल है और ब्रह्मांड भी गोल है। आप घड़ी के रूप में इस ब्रह्मांड को देखिए तो घड़ी में भी 12 है, घंटा है, ठीक है ना। अब प्रत्येक उत्तरायण होगा, उत्तर में होगा, दक्षिण में होगा, तो ये उसको 2 भागों में बांट दिया गया है ब्रह्मांड को, उत्तरायण दक्षिणायन। ऊपर वाला पार्ट उत्तरायण है, नीचे वाला पार्ट दक्षिणायन है। अब कौन सा राशि उत्तरायण में जाएगा, किस राशि में सूर्य रहेगा तो वो उत्तरायण होगा, किस राशि में सूर्य रहेगा दक्षिणायन होगा, ध्यान दीजिए। यहां से भी प्रश्न आता है, बहुत ज्यादा यहां से प्रश्न आता है। मैं इसको अपना वैसे सूर्य सिद्धांत में भी इसके बारे में बढ़िया चर्चा किया है, लेकिन मैंने इसको अपने एक पद्य मैंने भी बनाया है, वो देख लीजिए। कह रहा है, कर्क राशि धनुर्यावद दक्षिणायन मुच्यते। कर्क राशि से धनु राशि तक, कर्क राशि धनुर्यावत दक्षिणायन मुच्यते, अर्थात कर्क राशि से धनु राशि तक दक्षिणायन होते हैं। अब गिन लीजिए, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, अर्थात ये 6 राशि, अर्थात ये 6 राशि जो हैं वो क्या होंगे, दक्षिणायन होंगे। ठीक, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, ठीक है ना। मकराद मिथुनम यावत उत्तरायण मुच्यते। मकर से मिथुन तक क्या होते हैं, उत्तरायण होते हैं। अब मकर से मिथुन से गिनिए, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, अर्थात 3 लास्ट वाला और 3 आरंभ वाला, ये 3 और 3 6, ये 6 जो राशि हैं वो उत्तरायण कहलाते हैं। तो देख लिए, मकराद मिथुनम यावत उत्तरायण मुच्यते, अर्थात मकर से मिथुन तक, मकर राशि से लेकर के मिथुन राशि तक ये उत्तरायण कहलाता है। और कर्क राशि से धनु राशि तक क्या होता है, दक्षिणायन कहलाता है, ठीक है ना। अर्थात मकर राशि में यदि सूर्य रहेगा तो क्या होगा, उत्तरायण होगा। इसलिए मकर संक्रांति से क्या होता है, उत्तरायण शुरू होता है। क्या होता है, मकरात् मिथुनम यावत उत्तरायण मुच्यते, अर्थात मकर राशि से क्या होता है, यदि मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, अर्थात सूर्य का प्रवेश किसी भी राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तो उस राशि का संक्रांति होता है। जैसे मकर संक्रांति, मेष संक्रांति, वृष संक्रांति, ठीक है ना। तो मकर संक्रांति, जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। और तभी मकर संक्रांति से ही क्या होता है, उत्तरायण का शुरू हो जाता है, उत्तरायण का आरंभ होता है। इसी उत्तरायण की प्रतीक्षा में भीष्म पितामह ने अपने प्राण को रोक के रखा था। दक्षिणायन में उन्होंने अपने प्राण को त्याग नहीं किया था, उत्तरायण की प्रतीक्षा में थे, ठीक है ना। भीष्म पितामह, ये भी प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा जाता है, भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग कब किए, तो आपको बताना होगा भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्याग उत्तरायण में किए, ठीक है ना। तो यह भी एक हो गया, ठीक। अब ये तो होगा राशि के द्वारा, ठीक है ना। राशि के द्वारा आपका अयन विज्ञान, मतलब अयन पता चलेगा, किस राशि में सूर्य रहेगा तो कौन सा अयन होगा। अब यहां से एक और भी आता है कभी कभार प्रश्न, वो क्या है ये देख लीजिए। कौन सा महीना उत्तरायण का है और कौन सा महीना दक्षिणायन का है। सबसे पहले आपको तो हिंदी संस्कृत में मासों के नाम भी नहीं पता होगा बहुत लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यही पता है। लेकिन संस्कृत में ये नहीं है, संस्कृत में तो अलग है। संस्कृत के मासों का नाम है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पूष, माघ, फाल्गुन, ये 12 मास हैं। तो किन 12 मासों में कौन सा महीना रहेगा तो उत्तरायण होगा और कौन सा महीना रहेगा तो दक्षिणायन होगा।
ये इससे है, संबंधित है, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा आपको कर देता हूँ। इसके लिए भी मैंने पद्य बनाया है। वो पद्य ऐसा है, श्रावणोत्तरम आपौषम दक्षिणायनमुच्यते। अर्थात श्रावण मास जो है वहां से लेकर के पौषम आपौषम अर्थात पौषम यावत, पूष यावत, पूष मास तक क्या है आपका दक्षिणायन है। तो देख लीजिए, श्रावण, भादव, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, इसके बाद होता है पुरुष। मार्गशीर्ष को ही अग्रहायन भी बोलते हैं, जिसको अग्रहायन मास कहे जाते हैं। ठीक, तो ये श्रावण मास से लेकर के पूष मास तक, पौष मास तक क्या है, उत्तर दक्षिणायन है। इसके बाद माघस्योत्तरम आपोषम आषाढ़म उत्तरायणम उच्यते। माघ से लेकर के और क्या है, आषाढ़ पर्यंत उत्तरायण है। माघ से लेकर के आषाढ़ पर्यंत क्या है, उत्तरायण है। अभी क्या है, उत्तरायण ही चल रहा है, क्योंकि ज्येष्ठ मास चल रहा है तो अभी उत्तरायण है। ठीक है ना। आषाढ़, अब अगले महीना के बाद क्या हो जाएगा, दक्षिणायन हो जाएगा। अगला महीना तक उत्तरायण है। ठीक, अब ये हो गया ये आपका अयन विज्ञानम। अब यहीं से एक होता है राशियों, अगला यहीं से आप ऋतु का भी पता कर सकते हैं, कौन सा ऋतु कौन सा राशि है में जाएगा तो कौन सा ऋतु होगा, वो बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले ये देख लीजिए। अब है अगला राशियों का द्विपद आदि संज्ञा। राशियों को द्विपद आदि संज्ञा में विभाजित किया जाता है। द्विपद मतलब होते हैं दो पैर वाले, चतुष्पद मतलब होता है 4 पैर वाले। तो ऐसे करके राशियों को भी बताया गया है। किसी किसी राशि को द्विपद इत्यादि कहते हैं, किसी राशि को चतुष्पद कहते हैं। तो किस राशि को द्विपद कहते हैं, किस राशि को चतुष्पद इत्यादि कहते हैं, वो उसके लिए भी पद्य है। पद्य देख लीजिए, लघु जातक का पद्य है। लघु जातक में कहते हैं, क्या कहता है, मेष वृष धन्नी सिन्हा चतुष्पदा मकर पूर्व भागश्च। मेष वृष धन्नी सिन्हा चतुष्पदा मकर पूर्व भागश्च। कीटः कर्कट राशि सरीसृपो वृश्चिकः कथितः। मकरश्च पश्चिमार्धं ज्ञेयो मीनश्च जलचरः ख्यातः। मिथुन तुला घटकन्या द्विपदाख्या धन्य पूर्व भागश्च। ये संज्ञा अर्थात मेष वृष धनु, अर्थात मेष और वृष और धनु का उत्तर भाग, अर्थात प्रत्येक राशि का 2 भाग होते हैं। प्रत्येक देखिए, पूरा ब्रह्मांड का मान होता है 360 डिग्री। कितना है, 360 डिग्री। तो प्रत्येक राशि का जब हम मान निकालेंगे तो 360 को 12 से भागा करिए, डिवाइड कीजिए, तो 12 तिये 36 और 3 पे एक 0 दीजिए। अर्थात प्रत्येक राशि का 30 अंश होता है। प्रत्येक राशि का कितना अंश होता है, 30 अंश होता है। 30 अंश में से उसको 2 भाग कर दीजिए, पूर्व भाग उत्तर भाग। अर्थात 15 अंश तक होगा पूर्व भाग, 16 से 30 तक होगा उत्तर भाग। मेष धनु सिन्हा, अर्थात धनु का उत्तर भाग, और मेष वृष और सिंह राशि और मकर का पूर्व भाग, अर्थात 1 से 15 तक अंश तक, ये जो है वो क्या कहलाते हैं, चतुष्पद राशि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चतुष्पद राशि कहलाते हैं। कीटः कर्कट राशि ही, कर्क राशि को कीट राशि बोलते हैं। ठीक है। सरीसृपो वृश्चिकः कथितः, वृश्चिक को सरीसृप राशि कहते हैं। मकरश्च पश्चिमार्धम ज्ञेयो, मकर का पश्चिम अर्थात बाद वाला भाग, अर्थात 16 से 30 अंश तक। मीनश्च जलचर ख्यात, और मीन राशि जलचर कहलाते हैं, जलचर राशि कहलाते हैं। मिथुन तुला घट कन्या द्विपदाख्या धन्य पूर्व भागश्च। मिथुन तुला घट कन्या ये द्विपद राशि कहलाते हैं, और धनु के पूर्व भाग को भी द्विपद कहते हैं। ये हो गया आपका राशियों के द्विपद आदि संज्ञा। अब इस द्विपद आदि संज्ञा के द्वारा ही दिग्बल और कालबल, राशियों के दिग्बल और कालबल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, राशियों के
दिग्बल और नृ चतुष्पद कीटाप्यावलिनः प्राग दक्षिणा परोत्तरगः संध्याद्यो रात्रिबलिनः कीटानि चतुष्पदाश्चैवम्। अर्थात नृ राशि कहते हैं द्विपद राशि को। दो पैर वाले नृ मतलब होता है मनुष्य, और मनुष्य क्या है, दो पैर वाले होते हैं। चतुष्पद कौन है, जीव पशु पक्षी हैं, पशु हैं चतुष्पद। तो नृ चतुष्पद कीटाप्यावलिनः, अर्थात नीच राशि, चतुष्पद राशि और कीट राशि। और आप्या मतलब होता है जल, आप मतलब होता है जल, तो जलचर राशि। ये क्रमशः प्राग दक्षिणों अपर पश्चिम और उत्तर कुंडली में ये इस दिशा में बलवान होते हैं। अतः नृ राशि क्या होते हैं, पूर्व दिशा में बलवान होते हैं। चतुष्पद राशि जो है दक्षिण दिशा में बलवान होते हैं। कीट राशि होता है पश्चिम दिशा में बलवान होते हैं। और आप जलचर राशि जो है उत्तर दिशा में बलवान होते हैं। आगे कह रहे हैं संध्याद्यु रात्रि बलिनः कीटाणि चतुष्पदाश्चैवम्। संध्या में कीट राशि बलवान होते हैं, द्यु अर्थात दिन में नृ राशि बलवान होते हैं, और रात्रि में चतुष्पद राशि बलवान होते हैं। ये राशि का क्या है, आपका दिग्बल और कालबल दोनों हो गया आपका, ये राशियों के दिग्बल। अब यहाँ पे एक है नवांशों के स्वामी। देखिए प्रत्येक राशि का 30 अंश होता है। 30 को यदि आप 9 से भाग कर देंगे, क्या करेंगे, 30 को यदि 9 से भाग करेंगे तो आपका नवमांश निकल जाएगा। क्या होगा, 30 को यदि 9 से भाग करेंगे तो आपका नवमांश निकल जाएगा। ऐसे ही 30 को जब 12 से भाग कर देंगे तो द्वादशांश हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब थोड़ा ज्योतिष का गंभीर विषय हो गया, इसलिए ये भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन इससे अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में मैंने सामान्य चर्चा कर दिया है। जो नवमांश मतलब होता है नवमा भाग, तो प्रत्येक राशि का 30 अंश होते हैं। अतः 30 अंश को जब आप 9 से भाग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3.20, अतः 3 अंश 20 कला, ये हो जाएगा आपका नवमांश। ऐसे ही जब द्वादशांश निकालेंगे तो 2 अंश 30 कला, ये होगा द्वादशांश। जबकि ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये तो थोड़ा कठिन गंभीर प्रश्न स्तर के हो जाते हैं। मित्रों, मैंने यद्यपि मैं ज्योतिष का छात्र नहीं रहा हूं, न ज्योतिष का विद्वान हूं, केवल जिज्ञासा के कारण ही मैंने ज्योतिष पढ़ी है। मेरे एक भैया थे, किशोर कुमार जी भैया, मेरे कॉलेज में लगमा में, जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम आदर्श संस्कृत महाविद्यालय लगमा में, उन्होंने ही मेरे को ज्योतिष पढ़ाया था। और उसके बाद मैंने जिज्ञासा उन्होंने उत्पन्न किया, फिर मैंने खुद से भी पढ़ी, और उस पढ़ के फिर हमारे आदरणीय पंकज झा जी का निर्देश के अनुसार, जो दीपक जी आप इनको जो पाठ्यक्रम में जो हैं उस अंश को मित्रों के सामने रखिए, जिससे कि मित्रों क्योंकि 73 कोड में क्या है, बहुत सारे लोग 73 कोड से इसीलिए भागते हैं क्योंकि पाठ्य सामग्री नहीं मिलती। पाठ्य सामग्री के अभाव में नोट्स नहीं मिलते, नोट्स के अभाव में इसीलिए पलायन कर जाते हैं, 73 कोड से 25 कोड से पढ़ लेते हैं। इसलिए उनका प्रयास ये सराहनीय है। आशा करते हैं आप लोगों को ये इस पाठ से, इस व्याख्यान से लाभ भी मिलेगा।